देखो, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में ना एक फेज आता है जब वो खुद पे डाउट करता है, यार प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, अब क्या करूं। और तब सबसे आसान ऑप्शन लगता है एमटेक, क्योंकि सुनने में बहुत स्मार्ट लगता है ना। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट, और लोग भी ये समझने लग जाते हैं कि यार स्पेसएक्स का रॉकेट उड़े ना उड़े, ये बंदा जरूर मार्स पे पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि 2026 में एमटेक करना एक्चुअली वर्थ इट है या फिर है बस बेकार। देखो, हम सबके साथ ये होता है कि फाइनल ईयर में ना जब प्लेसमेंट नहीं मिलता तो सब लोग बोलते हैं भाई एक बार गेट दे दे, क्या पता आईआईटी मिल जाए। और फिर गेट का सिलेबस पढ़ के लगता है यार इसमें तो यूपीएससी और नासा दोनों निकल जाते। और सबसे बेस्ट तो कोचिंग वाले हैं, वो बोलते हैं कि सर 3 महीने, सर 3 महीने में क्रैश कोर्स ले लो सब हो जाएगा। उनको कौन बताए यार 3 महीने तो हमें सब्जेक्ट्स का नाम पढ़ने में लग जाते हैं। सबसे पहला रीजन है फोमो। एक बंदा बोलता है मुझे आईआईटी मिल गया, तो दूसरा बंदा बोलता है यार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। मतलब लोगों के पास रीजन नहीं है, ट्रेंड में है तो इसलिए मास्टर्स कर रहे हैं। दूसरा रीजन है जॉब नहीं मिल रहा भाई, अब क्या करूं। और कुछ लोग तो बोलते हैं पेरेंट्स बोल रहे हैं डिग्री ले लो क्योंकि शादी में काम आएगी। और इन 80 to 90% लोगों के बाद जो 10-20% बचते हैं उनको जेन्युइनली रिसर्च करना होता है। रिस्पेक्ट फॉर देम। बट बाकी लोग सिर्फ अपना रेज्यूमे हैवी करने के लिए मास्टर्स कर रहे हैं। चलो अब थोड़ा सीरियस। एम टेक वर्थ इट तब है जब तुम्हें खुद पता हो कि यार तुम भैंचोद कर क्यों रहे हो। पहला रीजन, जब तुम्हें रिसर्च पसंद हो, पब्लिकेशन, एक्सपेरिमेंट्स, न्यू आइडियाज। दूसरा रीजन, जब तुम्हें अपना डोमेन स्विच करना हो, जैसे मैकेनिकल से सिविल, सिविल से एआई, एआई से कुछ और। तीसरा रीजन, जब तुम एनआईटी आईआईटी का टैग फुल यूज करना चाहते हो, जैसे कि नेटवर्किंग, प्रोफेसर्स, लैब्स, इंटर्नशिप्स। और चौथा रीजन, जब तुम पीएचडी या एकेडमिक्स में आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हो। इन सब केसेस में ये डिग्री तुम्हें एक्चुअली फायदा करती है। लेकिन अगर तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाए इसलिए तुम ये कर रहे हो, तो प्लेसमेंट का तो पता नहीं भाई, पेशेंस जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। एमटेक इज एक्चुअली चीप इन इंडिया कंपेयर टू अब्रॉड। आई मीन 1 to 2 lakhs में पर ईयर एनआईटी आईआईटी हो जाता है। अच्छा लग रहा है ना सुनने में, बट लेट्स कंसिडर दिस अगेन। 2 साल तुम जॉब नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हो, तो मतलब रफली अराउंड 10 to 15 lakhs पर ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। और फिर इस सब के बाद आफ्टर 2 years you get a package of around 8 to 10 lakhs। तो फिर रिकवरी में टाइम लगता है। बट हाँ, इफ यू आर a CSIT ग्रेजुएट स्टडिंग इन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, देन इट्स वर्थ इट। लेकिन अगर तुम किसी और ब्रांच में हो, जैसे कि सिविल, थर्मल, मेटलर्जी एक्सेट्रा, तब तो भाई तुम्हारी प्लेसमेंट का भगवान ही मालिक है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आईआईटी या एनआईटी। देखो, आईआईटी का टैग इज पावरफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तुम्हारे नाम के आगे अगर आईआईटी का टैग लगता है ना, तो समाज में थोड़ी तो इज्जत बढ़ जाती है, चाहे हरकतें तुम्हारी कैसी भी हो। लेकिन सच ये है कि हर आईआईटी इक्वल नहीं होता। आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, प्लेसमेंट, प्रोफेसर्स, एल्यूमिनाई बहुत सॉलिड है। बट इफ आई टॉक अबाउट न्यू आईआईटीज, यार कुछ में प्रोफेसर्स नहीं है, कुछ में लैब्स नहीं है, तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यही सेम स्टोरी एनआईटी के साथ भी है। टॉप एनआईटीज, एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, बेस्ट। बट न्यू एनआईटीज, वहां के तो लैब असिस्टेंट भी जोमैटो का काम कर रहे हैं। अब एक और मिथ क्लियर करते हैं। लोगों को लगता है एमटेक में इंडस्ट्री स्किल्स मिलते हैं, बट इन रियलिटी यू गेट रिसर्च एक्सपोजर, नॉट कॉर्पोरेट एक्सपोजर। इंडस्ट्रीज में चाहिए होता है टूल्स, टीम वर्क, डेडलाइंस, कम्युनिकेशन। एमटेक में मिलता है सिमुलेशन रिजल्ट्स, मैटलैब और प्रोफेसर के मूड स्विंग्स। देखो, अगर तुम एमटेक करते हुए कॉर्पोरेट को टारगेट कर रहे हो ना, तो स्किल इंप्रूव करो, प्रोजेक्ट करो, इंटर्नशिप्स करो। भाई प्लेसमेंट आसमान से थोड़ी टपकेगी। 2026 का सीन और भी टफ होने वाला है। एआई, ऑटोमेशन, रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग, सब बदल गया है। कंपनीज अब डिग्री नहीं, स्किल्स और प्रूफ ऑफ वर्क देख रही है। तो अगर तुम्हारा एमटेक फ्यूचर ओरिएंटेड है, लाइक रोबोटिक्स, एआई, विंड एनर्जी, एरोस्पेस, देन यू आर सेफ। बट अगर तुम किसी आउटडेटेड डोमेन में हो और सिर्फ डिग्री ले रहे हो, तो भाई चैट जीपीटी भी तुमसे आगे निकल जाएगा। अब ये मत सोचना कि बस एक एमटेक ही ऑप्शन है। ऑप्शंस बहुत है। पहला, ऑनलाइन कोर्सेज, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, गूगल, सबके कोर्सेज है। दूसरा, फ्रीलांसिंग एंड प्रोजेक्ट्स। तीसरा, जॉब एंड अपस्किलिंग कॉम्बो। और चौथा, स्टार्टअप एंड रिसर्च इंटर्नशिप्स। बिकॉज आज के टाइम में ना एमटेक एक रूट है, डेस्टिनेशन नहीं। सच बताओ, एमटेक से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी। मतलब अगर तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो एमटेक वैल्यू देगा। बट अगर तुम बस भाग रहे हो जिंदगी के कंफ्यूजन से, तो मैं तुम्हें एक थेरेपिस्ट का नंबर देता हूँ। मतलब मास्टर्स ना तब वर्थ है जब वो वर्थ तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। तो 2026 में एमटेक करना चाहिए या नहीं? सिंपल, अगर इंटरेस्ट, क्लैरिटी और एफर्ट है तो गो फॉर इट। बट अगर बस टाइम पास करना है तो भाई गेट नहीं, गेट से वापस मुड़ जाओ।
रिमेंबर, कॉलेज टैग बस एक शुरुआत देता है, जर्नी तो तुम्हारे स्किल्स ही बनाते हैं। तो अभी भी अगर मास्टर्स में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो एंड आई विल क्लियर दैट आउट। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ए चेतन, भूत दांडने का सिर्फ मुझे भी दे भाई।